हेलो गाइस, वेलकम टू अभिषेक झा क्लासेस। क्या हाल चाल है दोस्तों? सर सब बढ़िया, सब मजे में। आज हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू का लेक्चर नंबर 1 करने वाले हैं दोस्तों। आज हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू का इंट्रोडक्टरी लेक्चर करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं सर? आज हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू का बेटा, आज हम लोग ये देश के संविधान के बारे में जानने वाले हैं। क्या आज तक आप अपने किताब के पहले वाले पन्ने पर ध्यान दिए हो कभी? मैं आपसे बेसिक सवाल पूछ रहा हूं, जवाब दीजिए। क्या आपने आज तक अपने कॉपी के या अपने किताब के सबसे पहले वाले पन्ने पर ध्यान दिए हो कभी? अगर आप कभी भी सरकारी किताब देख रहे होगे तो इसका पहले वाला पन्ना में ऐसे करके लिखा रहता है। जी बिल्कुल, इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का प्रियम्बल लिखा रहता है, प्रियम्बल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उसमें बहुत सारी बातें लिखी रहती है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। क्या इन सबको कभी पढ़ने का कोशिश किया है आप लोगों ने? 99% लोगों ने इसको देखा तो होगा लेकिन पढ़ा नहीं होगा। हम लोग भी बिल्कुल वैसे ही थे। आप लोग एकदम चिल रहे हो यार। हम लोग भी बिल्कुल वैसे ही थे। हम लोग भी इसका अहमियत कुछ नहीं समझते थे। बचपन में हम लोग भी ऐसे ही थे बिल्कुल, कि प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या है क्या नहीं है, छोड़ो। नेक्स्ट पेज में मूव करो और लिखो जो लिखवा रहा है टीचर लोग। लेकिन आज इसका महत्व आपको समझना पड़ेगा बेटा, क्योंकि कैलकाटा यूनिवर्सिटी आ गया है ये नया सब्जेक्ट लेके जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू। कैलकाटा यूनिवर्सिटी आपसे ये आशा करती है, ये उम्मीद करती है बेटा कि ये सब्जेक्ट को आप पढ़ो, ये सब्जेक्ट को आप समझो। क्योंकि आजकल जो भी हो रहा है इस देश में, बच्चा बच्चा को कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया होना चाहिए। लोगों को पता होना चाहिए कि संविधान क्या है, किस तरीके से संविधान को, कानून को फॉलो करें। आज दोस्तों ये संविधान ना होता तो ये देश कब का मिट गया होता। ये देश में जो इतने जो हर समय जो पॉलिटिक्स होते रहते हैं, इतने जो भ्रष्ट नेताएं हैं, आज अगर इस देश में संविधान नहीं रहता तो ये भ्रष्ट नेता कब का ये देश बेच देता। जी बिल्कुल, आज बात करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू का। तो आज ये सब चीज सिखाऊंगा कि प्रियम्बल किसे बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किसे बोलते हैं। आज का जो लेक्चर है बेटा, आज का लेक्चर ना इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। आज का लेक्चर इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, कॉन्स्टिट्यूशन से बात करवाऊंगा आपसे। सबसे पहले तो इंट्रोड्यूस करवाना पड़ता है ना। अचानक आके और अचानक सिलेबस को स्टार्ट कर दूंगा, लंबे लंबे क्वेश्चन को प्रिपेयर करवाना शुरू कर दूंगा, ऐसा तो नहीं है भाई। सबसे पहले जानिए कि क्या है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू, क्या महत्व है इसका। और दोस्तों ये डेमो लेक्चर है। जी बिल्कुल, ओ हेलो, आपसे बात कर रहा हूं। ये है डेमो लेक्चर। ये लेक्चर जो है ये यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। और बच्चे, आपसे मैं बात कर रहा हूं। जी बिल्कुल, जिस किसी ने भी अभी तक कोर्स नहीं खरीदा है, अब कुछ ही दिन तक हम लोग ये चलाएंगे और ये एनरोलमेंट अब बंद कर देंगे। क्लियर है? क्योंकि आप देख सकते हैं 991 में आप लोगों को पूरा का पूरा ऑल सब्जेक्ट मिल जा रहा है बीकॉम सेमेस्टर 1 का। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि सिर्फ आप मेरे से ही ज्वाइन कीजिए। आप पूरे मार्केट में पता लगाइए, आप पूरे मार्केट में किसी भी टीचर में ज्वाइन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाई पढ़ो, बिकॉज सेमेस्टर 1 में आ गए हो, कैलकाटा यूनिवर्सिटी में आ गए हो अभी तुम। और कैलकाटा यूनिवर्सिटी में अगर आने के बावजूद तुम कहीं पे ट्यूशन नहीं लेते हो, तब तुम खुद के पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मारोगे। क्लियर है? यहां पे केयरलेस नहीं दिखाने से चलेगा। 11-12 तो बहुत ही इजीली आप बोल सकते हो 90% आ जाता है, 80% आ जाता है, 85% आ जाता है। लेकिन यहाँ पे नहीं आता। यहाँ पे आप 70% ला के दिखा दो, बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे मैं पहले से ही बता दे रहा हूं, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं पहले से बता दे रहा हूं। इसीलिए सबसे सस्ता कोर्स सारे मार्केट में आप पता लगा सकते हो, हम लोग सबसे सस्ता कोर्स बेच रहे हैं 991 में। पूरा का पूरा 6 महीना, 6 मंथ अनलिमिटेड वैलिडिटी हमारे एप्लीकेशन में। जब चाहे जब इच्छा करे तब लेक्चर देखो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑल 7 सब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ 991 में। और सबसे सस्ता कोर्स हम लोग ही बेच रहे हैं आपको। क्लियर है? हम लोग ही आपको दे रहे हैं। और या तो हमसे अगर नहीं पढ़ना है तो मत पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है। हमसे नहीं पढ़ना है लेकिन कहीं पर भी पढ़ो, कहीं पर भी पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, कोई सा भी सर मैम के पास पढ़ लो। बिकॉज बीकॉम सेमेस्टर 1 अब कैलकाटा यूनिवर्सिटी के अंदर आ गए हो तुम। यहां अगर तुम कमजोरी दिखाए तो बस हो गया, बात खत्म। क्लियर है बेटा? चलो आ जाओ। अब मैं 2 डेट्स लिखता हूं, आप वो 2 डेट्स देख के बताना कि ये कौन कौन से दिन पड़ता है।
इन डेट्स में क्या क्या हुआ है। एक डेट में लिखता हूं 26 नवंबर 1949 और एक डेट में लिखता हूं 26 जनवरी 1950। क्या आपको पता है दोस्तों कि 26 नवंबर 1949 में क्या था? ऐसा क्या हुआ था 26 नवंबर 1949 में? आप में से अभी 99% जन यहां पे बोल देंगे कि 26 जनवरी 1950 में तो हम जानते हैं सर रिपब्लिक डे था, गणतंत्र दिवस। लेकिन क्या आप जानते हो 26 नवंबर 1949 को क्या था? ये वो दिन था दोस्तों, ये वो दिन था जिस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग ने अडॉप्ट किया था। जिस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग ने अडॉप्ट किया था 26 नवंबर 1949। और यहां पे 99% जन भ्रम में जी रहे हैं कि हम लोग अपना कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट 26 जनवरी 1950 को किया था। नहीं, बिल्कुल नहीं। सुनिए, 26 नवंबर 1949 को हम लोग ने क्या किया था? हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया was adopted in this day। हम लोग ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था कि हाँ भाई भारत का भी संविधान बनेगा, और हम लोग एक्सेप्ट किए थे अपने मतलब के कॉन्स्टिट्यूशन को, अपने संविधान को हम लोग ने अडॉप्ट किया था दोस्तों। कब? 26 नवंबर 1949। फिर 26 जनवरी को क्या हुआ था सर? सर 26 जनवरी को था रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे, रिपब्लिक डे क्यों मनाया जाता है रिपब्लिक डे, ये तो बताओ। क्योंकि उस दिन से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था थ्रू आउट द कंट्री। सारे के सारे देशवासियों के समक्ष ये कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था दोस्तों। उस दिन से लागू होना और अडॉप्ट होना बहुत बड़ा फर्क है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्ट कब हुआ था? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्ट हुआ था 26 नवंबर 1949 और 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था दोस्तों? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेड इफेक्टिव, उस दिन से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लागू हुआ था। क्या ये सब सारा बात आप लोगों को मालूम था दोस्तों? जी सर, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम लोग तो कॉन्स्टिट्यूशंस पे नहीं, हम लोग तो अपना बाबू पे ध्यान देते हैं। अरे गलत बात है। कॉन्स्टिट्यूशंस को इज्जत देते हो भाई। आज अगर ये नहीं रहता ना, तो आज ये देशवासियों का जो इतना फ्रीडम मिला हुआ है, जस्टिस मिला हुआ है, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रीडम, जितना भी फ्रीडम मिला हुआ है वो इस कॉन्स्टिट्यूशंस के बदौलत है। ये भी नहीं रहता ना, तो ये जो भ्रष्ट नेता लोग हैं ये देश को बेच खा जाते हैं। मैं पहले से ही बोल रहा हूं, इंडिया का कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहता, इंडिया आज किसी का गुलाम रहता। ये कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से नेता लोग इतने कंट्रोल में रहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? इन लोगों को कंट्रोल करने का टेक्निक है, ठीक है। तो सबसे पहला बात हम लोग ने इंट्रोड्यूस करा दिया आपको कि 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्ट किए थे हम लोग कॉन्स्टिट्यूशंस को। लेकिन सर लागू कब हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान लागू कब हुआ था? देश का जो संविधान है वो लागू कब हुआ था? वो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 से। लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 से। सर इस दिन क्या होता है? इस दिन होता है सारे जहां से अच्छा रिपब्लिक डे। भूल गए क्या इतना जल्दी? 26 जनवरी यानी रिपब्लिक डे के दिन हम लोग क्या किए थे? कॉन्स्टिट्यूशंस को लागू किए थे। इसी वजह से रिपब्लिक डे मनाया जाता है। अब रीजन समझे? आप लोगों को कोई पूछता था कि रिपब्लिक डे क्यों मनाया जाता है? ऐसे ही मनाया जाता है रिपब्लिक डे ऐसे ही नहीं भाई, रीजन है क्योंकि उस दिन से कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लागू हुआ था। और याद रखना 26 नवंबर 1949 को हम लोग क्या मनाते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल डे। इस दिन क्या होता है? इस दिन होता है कॉन्स्टिट्यूशनल डे। क्लियर है? ओके सर। अब और थोड़ा इंट्रोड्यूस करना बाकी है, और थोड़ा इंट्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक है। आज हम लोग इंट्रोड्यूस ही करेंगे। आज हम लोग इंट्रोडक्शन की आज हम लोग मेल मिलाप करेंगे। चलिए आइए। सुनिए, क्या आप जानते हैं फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस कौन था?
कॉन्स्टिट्यूशन के पप्पा किसको बोला जाता है? फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्या आप जानते हैं फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन था? ये बता दो कि कॉन्स्टिट्यूशनल कम्युनिटी का हेड कौन था? सर, कॉन्स्टिट्यूशन, आज जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है ना, वो इतने बेहतरीन तरीके से लिखा गया है कि उस जमाने में कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था, आज का सोच के, आज के जमाने का सोच के। आज भी आप एक एक लाइन, एक एक वर्ड जो कॉन्स्टिट्यूशन का है उसको ब्रेक नहीं कर सकते। कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने के लिए दिमाग चाहिए था, और वो दिमाग किसके पास था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये महापुरुष है भाई, महापुरुष है, ये भगवान है। इनके वजह से आज कॉन्स्टिट्यूशन है, इनके वजह से आज इस देश के नेता लोग डरते हैं। क्लियर है? इन्होंने उस दिन में कॉन्स्टिट्यूशन अगर नहीं लिखा रहता तो आज क्या होता, सोचो। तो फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आप किसको बोलोगे? सर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सबसे बड़े महापुरुष, जिनके वजह से ये संविधान देश का बहुत ही बढ़िया तरीके से लिखा गया है। उनको उस टाइम आइडिया था कि ये देश में आगे चल के क्या क्या हो सकता है, उस हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन लिखते गए। अब ये देश 100 साल हो जाए, ये देश का आजाद हुए 100 साल हो जाए, या 200 साल हो जाए, या 300 साल हो जाए, फिर भी कॉन्स्टिट्यूशन अमर रहेगा, फिर भी इस देश का संविधान अमर रहेगा। एक एक चीज, एक एक पॉइंट पर गौर किए वो। और वो कॉन्स्टिट्यूशन का हेड कौन थे? सर, कॉन्स्टिट्यूशनल कम्युनिटी का हेड कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ओपी मैन, ओपी। सब कोई प्लीज लिखेंगे, एक बार आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ओपी। इनके वजह से कॉन्स्टिट्यूशन है। सिंपल सा बात है, बहुत ही भारी आदमी है, बहुत ही भारी भरकम आदमी है। तो सुनिए, मैं अगर बोलूंगा फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कौन थे फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? कौन थे फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बताइए। मैं अगर आपको अभी पूछूंगा हु इज द फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो आप अभी जवाब दोगे कि सर फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन थे डॉक्टर BR अंबेडकर, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्लियर है? सर, आप बहुत स्लो पढ़ाते हो, तुमको कहीं जाना है क्या? कोई ट्रेन पकड़ना है क्या? तो जाओ। आराम से पढ़ा रहा हूं ताकि कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ समझ आए तुमको सब कुछ। क्लियर है? अब देखो, अब बोलोगे सर कॉन्स्टिट्यूशन को कितने लैंग्वेजेस में लिखा गया था? क्या कॉन्स्टिट्यूशन को हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती, तमिल, हर एक लैंग्वेज में लिखा गया था क्या? मैं बोलूंगा नहीं। स्टार स्पोर्ट्स का चैनल नहीं है वो। स्टार स्पोर्ट्स का वो ये नहीं है कि हर एक में मतलब कि क्रिकेट दिखाए। कॉन्स्टिट्यूशन को बस 2 लैंग्वेजेस में लिखा गया था बेटा। कॉन्स्टिट्यूशन को बस 2 लैंग्वेज में लिखा गया था, एक हिंदी, एक इंग्लिश। आइए इधर लिखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन को 2 लैंग्वेज में लिखा गया था, एक इंग्लिश, एक हिंदी। क्लियर है? और ये ओरिजिनल कॉपी में लिखा गया था। आप बोल रहे हो कि नहीं सर, हम लोग तो कॉन्स्टिट्यूशन को बंगाली में भी देखे हैं, मराठी में भी देखे हैं, गुजराती में भी देखे हैं। अरे वो ट्रांसलेटेड वर्जन है, उसको ट्रांसलेट किया गया है, लेकिन ओरिजिनली कहां पे लिखा गया है? ओरिजिनली लिखा गया है इंग्लिश में और हिंदी में सिर्फ। कॉन्स्टिट्यूशन को बेटा ओरिजिनली कहां पे लिखा गया है? हिंदी में और इंग्लिश में। ठीक है? ये क्या है? रिटन इन ओरिजिनल कॉपीज, रिटन इन ओरिजिनल कॉपीज। ठीक है? और दोस्तों, एक गर्व का बात यह है, एक प्राउड का बात यह है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड है। सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग ने ही लिखा है। आज तक किसी भी देश में ये क्षमता नहीं हो पाया है कि हमसे ज्यादा बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन लिख पाए। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड है। क्या है सर? हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड है। सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन हमारा ही है, सबसे बड़ा संविधान हमारा ही है दोस्तों, लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड, जिसमें करीब 1,46,000 वर्ड्स है। जिसमें कितने वर्ड है?
1,46,000 प्लस वर्ड्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। देखो कितना भारी भरकम बात है। हमारे खुद के संविधान में 1,46,000 प्लस वर्ड्स है। और अभी भी इसकी ओरिजिनल कॉपीज जो है, वो हाउस ऑफ पार्लियामेंट में रखा हुआ है। हाउस ऑफ पार्लियामेंट में। ऐसा आप नहीं बोल सकते कि वो कॉपीज तो फेंक दिया होगा अभी तक। नहीं 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 नहीं, अभी भी इसका जो ओरिजिनल कॉपीज है वो कहां पे रखा हुआ है बेटा? वो हाउस ऑफ पार्लियामेंट में रखा हुआ है। हाउस ऑफ पार्लियामेंट में रखा हुआ है। ठीक है सर, अगर उसको एवे ही रख देंगे हाउस ऑफ पार्लियामेंट में, मान लीजिए उसको एवे ही रख देंगे, तो वो खराब नहीं हो जाएगा? अभी तक पुराना नहीं हो जाएगा पेज? बिकॉज कितना साल पहले का बात है, 70-80 साल पहले का बात है ये सब चीज। तो ये सब तो बहुत साल पहले का बात है जी। बिल्कुल पुराना हो जाएगा, इसीलिए इसको पुराना होने नहीं दिया ना। इसको हीलियम फिल्ड बॉक्सेस में रखा गया है ताकि ये नया चमकता ही रहे, हमेशा चमकदार ही रहे ये। इसको रखा कहाँ गया है? इसको रखा गया है हीलियम फिल्ड बॉक्सेस में। हीलियम फिल्ड बॉक्सेस में रखा गया है ताकि ये एकदम चमकदार ही रहे। ये पेपर जो है एकदम चमकदार ही रहे, उसमें पीले पीले वो जो परत होते हैं वो ना पड़े। ठीक है, ओके सर, समझ गए। चलिए, समझ गए तो आगे बात करते हैं। आइए अभी हम लोग आगे बात करते हैं। आगे का बात करते हैं, सुनिए। यहां पे देखिए, जब कॉन्स्टिट्यूशन एकदम नया नया आया था, जब 26 जनवरी को एकदम ताजा एकदम नया नया आया था कॉन्स्टिट्यूशन, ऑन 26 जनवरी 1950, उस टाइम में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 22 पार्ट्स थे और 395 आर्टिकल्स थे और 8 शेड्यूल्स थे। क्लियर है? उस टाइम में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने थे सर? 22 पार्ट्स थे उस टाइम में, 395 आर्टिकल्स थे, 395 आर्टिकल्स थे और 8 शेड्यूल्स थे। 8 शेड्यूल्स थे। ठीक है, लेकिन आज के दिन में यानी 24, मतलब कि वो 2024 में, आज के दिन में, करंट डेट में हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में दोस्तों, करंट डेट में हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में 25 पार्ट हो चुके हैं, यानी कि 25 पार्ट्स हैं। 25 पार्ट्स, 448 आर्टिकल्स, 448 आर्टिकल्स एंड 12 शेड्यूल्स। आज के दिन में दोस्तों हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 25 पार्ट्स हैं, 448 आर्टिकल्स हैं और 12 शेड्यूल्स हो चुके हैं। क्लियर है? इतना तक क्लियर है आप लोगों को? अब दोस्तों सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट अभी करने वाले हैं दोस्तों, जिसका नाम है प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो बचपन से आप लोग हमेशा से इग्नोर करते हुए आए हो कि क्या होता है भैया प्रियम्बल, आज वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। प्रियम्बल के वो जो वर्ड्स रहते हैं, सॉवरजिन, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, सब एक एक वर्ड का हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। ये जो किताब के पहले पन्ने में आप देखते हो, यहां पे लिखा रहता है प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसका मतलब क्या है? प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जरा देखो ध्यान से, जरा आप लोग देखो ध्यान से। यहां पे सबसे पहला वर्ड दोस्तों लिखा रहता है सॉवरजिन। आज मैं वर्ड्स को लेके बहुत बात करूंगा। सबसे पहला वर्ड जो लिखा रहता है सॉवरजिन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये देश आजाद है, ये देश आजाद है, ये देश किसी का गुलाम नहीं है। जब 1950 में देश जब नया नया आजाद हुआ था ना, मुझे पता है 1947 में आजाद हुआ था, यानी 1950 में जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था तब एकदम नया नया उमंग था। इसी बात पे सबसे पहला वर्ड ही ये लिखा कि ये देश भाई आजाद है, ये देश अब किसी का गुलाम नहीं रहा, ये देश इंडिपेंडेंट है, ये देश अपने हिसाब से चल सकता है, ये देश को कोई दूसरा कोई चलाने ना आए और दूसरा कोई चलाने का औकात भी नहीं रखता है। इस देश का कोई दूसरा कंट्री इस देश को चलाने का औकात भी नहीं रखता है।
ये देश आत्मनिर्भर है, ये देश आजाद है, ये देश को सिर्फ हम चलाएंगे, हमारे देश चलाएंगे, ये देश को हमारे देशवासियों चलाएंगे और दूसरा कोई नहीं आएगा। हम लोग किसी के गुलाम नहीं है। सॉवरेन का मतलब क्या है? हमारा देश जो है वो आजाद है, हम आजाद परिंदे हैं। सिंपल सा बात है, हिंदी में लिख रहा हूं, देखिए हमारा देश क्या है? आजाद। और आप सर बंगाली में भी लिख सकते हो, हमारे देश आजाद आछे, आजाद। इसको हम लोग क्या बोलते हैं सर? इंडिपेंडेंट। सॉवरेन का मतलब क्या होगा? हम लोग इंडिपेंडेंट है, हम लोग जहां कहीं भी घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, हम लोग पूरा आजाद है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। हमारा जो देश है किसी के कब्जे में नहीं है, एकदम आजाद है। हमारा देश खुद अपने हिसाब से चल सकता है, ठीक है। इसके बाद सोशलिस्ट। सॉवरेन के बाद क्या आता है? सॉवरेन के बाद वर्ड आता है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है? सुनिए, सॉवरेन के बाद दूसरा वर्ड, दूसरा भारी भरकम वर्ड आता है दोस्तों। लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत कीजिए। दूसरा भारी भरकम का वर्ड सोशलिस्ट, यानी कि सामाजिक। हम लोगों के देश में हम लोग सिर्फ सोसाइटी के वेलफेयर के बारे में काम करेंगे, हम लोग आपस में मिलजुल के रहेंगे, हम लोग सामाजिक है। सिंपल सा बात है, हम लोग एकदम लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, हम लोग एक दूसरे के वेलफेयर के लिए काम करेंगे, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करेंगे। सोशलिस्ट मतलब सामाजिक। सोशलिस्ट मतलब क्या होता है? सामाजिक। देखिए सामाजिक, हम लोग सामाजिक तत्व पे आगे बढ़ेंगे, हम लोग एक दूसरे के लिए हमेशा खड़े रहेंगे, हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं करेंगे। सिंपल सा बात है, सामाजिक। हम लोग एक दूसरे के लिए मरेंगे मिटेंगे, क्लियर है? यानी हमेशा सोसाइटी का वेलफेयर चाहेंगे, हमेशा ये चाहेंगे कि ये देश का भला किस चीज से हो पाए। अगर देश के लिए हमें जान भी देना पड़े तो बिन बोले दे देंगे, बिन बोले दे देंगे। सबसे पहला देश, उसके बाद आप, उसके बाद आप, ठीक है। चलिए आगे, ये क्या है? सोशलिस्ट। इसके बाद आता है सेक्युलर। सेक्युलर मतलब इस देश में कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं। इस देश में, ये जो देश में आप रह रहे हो बेटा, हर एक देश में अपना अपना धर्म रहता है, लेकिन इस देश का कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मेरे भाई भाई, सब जन एक साथ रह सकते हैं दोस्तों। इसके बाद वाला वर्ड क्या होता है? इसके बाद वाला वर्ड होता है सेक्युलर। आज आपको प्रियम्बल का मतलब समझा रहे हैं। देखिए सेक्युलर मतलब द कंट्री हैव नो रिलीजन ऑफ इट्स ओन, मतलब कंट्री का कोई रिलीजन नहीं है, कंट्री में सब कोई रह सकते हैं, सारे के सारे धर्म, सारे के सारे जाति के लोग यहाँ पे रह सकते हैं, धर्म जाति वर्ग सबके सब यहाँ पे रह सकते हैं, कोई भेदभाव नहीं। द कंट्री हैव नो रिलीजन ऑफ इट्स ओन। इसके बाद डेमोक्रेटिक यानी लोगों से बना हुआ ये देश है। ये देश में जो मतलब कि पीएम रहते हैं या जो सीएम रहते हैं, अपने आप क्या जाके बैठ जाते हैं क्या? नहीं, लोग उनको चुनते हैं, अपना राजा को लोग खुद तय करते हैं। आज जो पीएम अपने सीट पे बैठे हुए हैं, सीएम अपनी सीट पे बैठे हुए हैं, वो हमारी वजह से। अपना इंपॉर्टेंस समझो दोस्तों, अगर 18 साल के हुए हो तब, ठीक है। आप लोग में से जो भी 18 साल है वो लोग जाके वोट दिए होंगे, हम लोग जाके वोट दिए होंगे। ये देश के लोग जाके जब वोट देते हैं तब जाके एक नेता चुनते हैं, ठीक है। आज जो सीएम या पीएम कोई भी जो बैठी हुई है, आज जो करंट, वो हमारे वजह से, हम लोग ने चुन के दिया है। ये देश का लोकतंत्र है, कोई यहां पे दादागिरी नहीं कर सकता, कोई यहां पे कुछ हड़प के नहीं बैठ सकता। हम लोग चुनते हैं अपने देश के नेता को, हम लोग खुद चुनते हैं और हम लोग खुद ही जिम्मेदार हैं इसके लिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या? डेमोक्रेटिक। फोर्थ वर्ड क्या है? फोर्थ वर्ड है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक यानी लोकतंत्र, लोकतंत्र, ठीक है। इसके बाद आता है रिपब्लिक। ये देश लोगों से बना हुआ है,
लोगों के लिए है और लोगों का है। मतलब इट मींस रिपब्लिक का मतलब क्या होता है? रिपब्लिक का मतलब है सर बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। ये देश लोगों से बना हुआ है, बाय द पीपल। ये देश लोगों के लिए है और ये देश लोगों का है। ठीक है, अपने अपने लोगों के लिए है, सिंपल सी बात है। जो लोग भी यहाँ पे रहता है, जो लोग भी ये भारत देश में रहता है, जो लोग भी ये इंडिया में रहता है, वो लोग शान से रहे भाई, शान से रहे। आप रिपब्लिक देश के नागरिक हो, आप लोगों का ही है देश। ठीक है, रिपब्लिक, रिपब्लिक देखो, रिपब्लिक का मतलब क्या हो गया? रिपब्लिक का मतलब है बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल। ये देश लोगों से बना हुआ है, लोगों का है और लोगों के लिए है। सिंपल सी बात है, बाय द पीपल यानी हमारे बिना ये देश का कोई अस्तित्व नहीं। हम लोग हैं तभी ये देश है। ये देश में जनता है तभी ये देश है, तभी इस देश का संविधान है। जनता है तभी इस देश का संविधान भी है। क्लियर है? सो बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल। फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल। और सर और भी बहुत सारा वर्ड्स लिखा रहता है, जैसे जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, डिग्निटी। ये सब क्या है? ये सब के बारे में भी हम आपको समझाते हैं। आइए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है जस्टिस। सबसे पहले एंड इट सिक्योर टू इट्स सिटीजन्स। सिंपल सा बात है, इट मींस क्या है? इट मींस ये जो सॉवर्जिनिटी, सोशलिज्म, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये सब जो लिखा हुआ है ऊपर में, ये सब जो लिखवाए हैं हम, ये सब चीज आप लोगों की रक्षा करती है। आप लोगों की रक्षा करती है, अपने सिटीजन्स की रक्षा करती है। एंड इट सिक्योर्स टू ऑल इट सिटीजन, टू ऑल इट सिटीजन। ये कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से इस देश के नागरिक का रक्षा होता है दोस्तों। इस देश के नागरिक को प्रोटेक्शन मिलती है ये कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से। सर किस किस वे में प्रोटेक्शन होती है? सबसे पहले तो भैया जस्टिस मिलती है आपको। जस्टिस, जस्टिस किस वजह से मिलती है? सर कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से मिलती है। जस्टिस कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से होती है। जस्टिस मतलब क्या होता है? जस्टिस, जस्टिस मतलब सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। सर जस्टिस मतलब न्याय। आप लोगों को जो न्याय मिलती है वो इन सब चीजों की वजह से होती है, क्योंकि हमारा देश सॉवर्जिन है, हमारा देश सोशलिस्ट है, हमारा देश सेक्युलर है, हमारा देश डेमोक्रेटिक है, हमारा देश रिपब्लिक है। इस वजह से आप लोगों को जस्टिस मिलती है इस देश में। इस वजह से इस देश के नागरिक को न्याय मिलती है, न्याय। और हर किसी को न्याय पाने का पूरा जन्म सिद्ध अधिकार है। न्याय मांगने का हर किसी को जन्म सिद्ध अधिकार है। जब तक जस्टिस ना मिले तब तक लड़ो, जब तक जस्टिस ना मिले तब तक लड़ो। हर किसी नागरिक को जस्टिस मांगने का पूरा अधिकार है इस देश का, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो इकोनॉमिक हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो। ठीक है, इसके बाद वाला वर्ड होता है, इसको पूरा डिटेल्ड में लिखवाएंगे आप, एकदम टेंशन मत कीजिए, इसको पूरा डिटेल में लिखवाएंगे। ये तो जस्ट इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं आपको। इसके बाद वाला वर्ड होता है लिबर्टी। लिबर्टी, लिबर्टी मतलब आपको भी आजादी है। आजाद सिर्फ ये देश नहीं है, ये देश के जनता लोगों को भी आजादी मिली है। किस चीज का आजादी सर? किस चीज का आजादी? सर फ्रीडम ऑफ, आजादी मिली है, सुनो, फ्रीडम ऑफ थॉट। आप कुछ भी सोच सकते हो, आपका खुद का मन है, आप किसी के भी बारे में कुछ भी सोच सकते हो। आपको सोचने पर कोई मतलब कि पाबंदी नहीं है। आपको एक्सप्रेस करने पर भी कोई पाबंदी नहीं है, आप एक्सप्रेस कर सकते हो। आपको अगर प्रधानमंत्री, आपको अगर अपना खुद का सीएम गलत लगता है तो आपकी सोच है,
एक्सप्रेस भी कर सकते हो। आपको अगर पीएम गलत लगता है, आपकी सोच है, एक्सप्रेस कर सकते हो। किसी को भी कोई इंसान गलत लग सकता है, कोई इंसान सही लग सकता है। अपना अपना एक्सप्रेसिव थॉट्स है, मैं एक्सप्रेस करूं, ये मेरा हक है कि मेरे पास सोचने की शक्ति है, और सोचने की शक्ति है तो भाई हक भी है, फ्रीडम भी है कि कुछ भी सोचो, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो भाग्य मनाओ कि आप लोग इंडिया में हो, ठीक है। दूसरे दूसरे कंट्री में इतना ज्यादा फ्रीडम नहीं मिलता है। दूसरे दूसरे कंट्री में ना, साउथ कोरिया का बात अगर कर ले, वहां पे क्या होता है, तो आप लोग इंडिया में हो इसीलिए आपको फ्रीडम ऑफ थॉट मिलता है। आप किसी के भी बारे में कुछ भी सोच सकते हो, किसी के भी बारे में कुछ भी एक्सप्रेस कर सकते हो। आप जिसको भी मानना चाहो, अरे भगवान, यीशु, अल्लाह, जिसको भी मानना चाहो बिलीव कर सकते हो। आप किसी को भी मान सकते हो, आप किसी को भी मतलब कि मान सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको मान लीजिए गॉड पे विश्वास है, आपको मान लीजिए भगवान पे विश्वास है, आपको मान लीजिए अल्लाह पे विश्वास है, जिस पे भी विश्वास है आप किसी पे भी मान सकते हो। ये आपके पास फ्रीडम है बेटा। ये क्या है? फ्रीडम ऑफ लिबर्टी। लिबर्टी है। आपको जिस किसी पे भी फेथ है, जिस किसी पे भी विश्वास करना है करो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। जो कोई भी इंसान पे विश्वास करना है करो, कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी को भी वर्कशिप कर सकते हो बेटा, किसी को भी पूजा कर सकते हो, आप किसी को भी पूजा कर सकते हो। आप चाहे तो मुझे भी पूजा कर सकते हो, आप चाहे तो भगवान को भी पूजा कर सकते हो, आप चाहे तो अपनी मम्मी पापा को भी पूजा कर सकते हो। वैसे करना चाहिए रेगुलरली, ठीक है। असली पूजा वही होता है, असली भगवान वही लोग हैं, तुम्हारे पेरेंट्स। क्लियर है? तो आपके पास ये सब सारा चीज का फ्रीडम है। क्या है? फ्रीडम ऑफ जस्टिस। सबसे पहले बेटा, न्याय आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, न्याय मांग सकते हो आप। आपके साथ अगर कुछ गलत हुआ है तो आपको जस्टिस मिलेगा दोस्तों, आप जस्टिस मांग सकते हो, किसी से भी मांग सकते हो। आपके पास लिबर्टी है, यानी फ्रीडम है आपके पास, फ्रीडम ऑफ थॉट। आप कुछ भी सोच सकते हो, आप कुछ भी एक्सप्रेस कर सकते हो, आप कुछ भी बिलीव कर सकते हो, आप कुछ भी फेथ कर सकते हो, आप कुछ भी किसी को भी पूछ सकते हो, यानी वर्कशिप कर सकते हो बेटा। इसके बाद इक्वालिटी। इक्वालिटी, अब थर्ड वर्ड दिया हुआ है इक्वालिटी, यानी ये सब चीज का प्रोटेक्शन हमें कैसे मिला है? ये सब चीज का प्रोटेक्शन हमें ऊपर लिखे गए वर्ड से मिला है। ऊपर में जो इतना बड़ा बड़ा शब्द लिखा हुआ है सर, सॉवर्जिन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, यही सब सारा वर्ड्स हम लोग को सिक्योर करती है, हम लोग की रक्षा करती है, हम लोग को ये सब सारा चीज दिलवाती है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी। अब थर्ड क्या है? इक्वालिटी। इक्वालिटी मतलब क्या होता है? इक्वालिटी मतलब होता है कि कोई जाति पाति नहीं। आप लोग आजकल भी गांव में देखोगे कि जो लोग छोटा जात का होता है वो लोग को बहुत अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती है। जो लोग छोटे छोटे कास्ट के होते हैं वो लोग को बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलते हैं जो बड़े कास्ट के मिलते आ रहे थे। आजकल के जमाने में होता है या नहीं होता है वो तो नहीं पता, लेकिन पहले के जमाने में ऐसा होता था। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि हर कोई इक्वल है, मेन, वुमेन, या हर एक कास्ट का इंसान इक्वल है। सबको इक्वलिटी मिलना चाहिए, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। अगर एक अच्छा, इक्वलिटी का मतलब क्या हो गया? इक्वलिटी का मतलब हो गया कि अगर एक ब्राह्मण का बेटा इंजीनियर बन सकता है तो एक यादव जी का बेटा भी इंजीनियर बन सकता है। ठीक है, समझ लो एग्जांपल। इक्वालिटी, अपॉर्चुनिटी। इक्वालिटी मतलब अपॉर्चुनिटी जो मिलना चाहिए वो एकदम सेम टू सेम होना चाहिए। अपॉर्चुनिटी में कोई भेदभाव नहीं। जो अपॉर्चुनिटी लड़का को मिला है वही अपॉर्चुनिटी लड़की को भी मिले, जो अपॉर्चुनिटी छोटा जात को मिला है वही अपॉर्चुनिटी बड़ा जात को भी मिले। सिंपल सा बात है, ठीक है। अपॉर्चुनिटी एंड स्टेटस से सबको इक्वालिटी मिलना चाहिए। अगर वो कर सकता है तो ये भी कर सकता है, ठीक है। इसके बाद एक वर्ड है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी 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 मतलब सर भाईचारा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मेरे भाई भाई, भाईचारा बना के रखो। ये देश में लड़ो झगड़ो मत, सब भाई भाई बन के रहो, सब एक दूसरे के लिए लड़ो, एक दूसरे के लिए लड़ो, एक दूसरे के साथ मत लड़ो, एक दूसरे के लिए लड़ो भाई। सर इसका मतलब क्या हो गया? ब्रदरहुड। सर ये फ्रेटर्निटी मतलब क्या हो गया? सर फ्रेटर्निटी मतलब हो गया ब्रदरहुड। सब भाईचारा बना के रखो, ठीक है। आज इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं आपको
कल के क्लास में यानी कि नेक्स्ट वीक के क्लास में हम ये करेंगे, पूरा का पूरा लॉन्ग आंसर सब प्रिपेयर करना शुरू कर देंगे। अब जो है आप मतलब कि बेसिक चीज तो समझ गए आराम से, ठीक है। इसके बाद वाला वर्ड रहता है डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल यानी आत्मसम्मान भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका खुद का आत्मसम्मान भी इंपॉर्टेंट है। आपके आत्मसम्मान के साथ किसी ने अगर खिलवाड़ किया है तो उस पर आप मानहानि का केस डाल सकते हो, ठीक है। डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल यानी क्या सर? आत्मसम्मान। आपकी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट भी इंपॉर्टेंट है बेटा। आपका आत्मसम्मान के साथ किसी ने भी खिलवाड़ किया है तो आप उस पर मानहानि का केस डाल सकते हो। आप उस पर मानहानि का केस डाल सकते हो। आत्मसम्मान ये भी बहुत मैटर करता है, ये भी बहुत मैटर करता है। इसके बाद यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। इसके बाद वाला वर्ड है यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। ये सब सारे वर्ड्स कहां पे लिखे हुए हैं? ये सब सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं प्रियम्बल में। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी यानी एकता और सभ्यता। हमेशा एक होके हमें रहना चाहिए, हमेशा सभ्य होके हमें रहना चाहिए, असभ्य होके नहीं रहना चाहिए। ये देश हमारा है, हमारा देश में हम लोग एक होके रहेंगे तो हर किसी से लड़ सकते हैं, ठीक है। हर किसी से एक दूसरे के लिए लड़ सकते हैं। एक दूसरे के साथ नहीं लड़ना है, एक दूसरे के लिए लड़ना है, के लिए लड़ना है। तो यूनिटी एंड इंटीग्रिटी मतलब क्या? एकता और सभ्यता। मतलब हम लोग एक है यार, हम लोग एकदम एक है, ठीक है। चलो तो ये देखो भाई, ये हम लोग ने बेसिक इंट्रोडक्शन किया है कि प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या था, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पार्ट्स है, कितने आर्टिकल्स है, कितने मतलब कि शेड्यूल है, ठीक है। बेसिक बातें की आज। तो आज का क्लास हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू पर यहीं पे रखते हैं और अगले क्लास से पूरा का पूरा नोट से पढ़ाया जाएगा। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आई होप आप लोगों को बहुत मजा आएगा। थैंक यू सो मच।